जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिल्का में। प्यारे साथियों, आज हम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ और साहित्यकार का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज जो क्लास है हमारी चौथा भाग है, जिसमें हम पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और मास्टर कार्ड हिंदी की दृष्टि से महत्वपूर्ण कथनों का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास आज की। आज हम डॉक्टर नगेंद्र कवि द्वारा लिखे गई रचनाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 10 खंड इसके हिंदी साहित्य का इतिहास के 10 खंड है। इसका जो प्रकाशन 1973 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र की अन्य रचनाओं का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर नगेंद्र की अन्य रचनाएं हैं रीति काव्य की भूमिका। डॉक्टर नगेंद्र की एक और रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस रचना को डॉक्टर नगेंद्र ने संपादन किया है 1973 ईस्वी में। ये इसी नाम से एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी रचना है। आपने याद कर लेना है कि हिंदी साहित्य इतिहास नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी ग्रंथ की रचना की है, और डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही इसका एक रचना की संपादन किया है। विशेष कथन पढ़ेंगे डॉक्टर नगेंद्र से संबंधित। इन्होंने 1948 ईस्वी में रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव विषय पर शोध उपाधियां प्राप्त की थी। किन्होंने? डॉक्टर नगेंद्र ने। याद कर लेना। आगे चलते हैं, अगला कवि अध्ययन करेंगे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखित रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षाओं में पूछी ही जाती है। आपने याद कर लेना, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग 1964 ईस्वी में, द्वितीय भाग, दूसरा भाग 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आप इसको याद करके नहीं लेना। इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति में रचित है। ये जो ग्रंथ है वैज्ञानिक पद्धति में रचित है, और आपको मैं बता देता हूँ, वैज्ञानिक पद्धति कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक सिद्धांत पर आधारित होती है। विशेष कथन पढ़ेंगे गणपति चंद्रगुप्त के। इनके द्वारा भक्तिकालीन साहित्य को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम वर्गीकरण है धर्माश्रित काव्य, द्वितीय में राजाश्रित काव्य, और तीसरे में लोक आश्रित काव्यों में बांटा है। यानी इन्होंने, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने ग्रंथ में भक्ति साहित्य को, यानी भक्तिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा है। धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य और राजाश्रित काव्य। 3 भागों में बांटा है इन्होंने। किन किन में? धर्माश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य। याद कर लेना, पूछा ही जाता है परीक्षा में। ये जैन कवि शालिभद्र सूरि को हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते हैं। यानी हिंदी साहित्य का, हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूरि को किसने माना? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। विशेष उपलब्धियां पढ़ेंगे इनसे संबंधित। हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी विषय पर
PhD की है। साहित्य विज्ञान विषय पर डी.लिट 1965 में, साहित्य विज्ञान विषय पर इन्होंने डी.लिट की है 1965 में, डी.लिट की उपाधि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। कौन? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अन्य प्रसिद्ध प्रकाशित रचनाएं का अध्ययन है इनका। पहली रचना है रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन। रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन। यहाँ द के नीचे आप हलंत लगा लेना है, हलंत लगा हुआ है। रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन 1971 ईस्वी में इनका पहली रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महादेवी द्वितीय रचना, महादेवी नया मूल्यांकन। तीसरी रचना है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत। चौथी रचना है हिंदी साहित्य का विकास। और लास्ट रचना इनकी पांचवी आदिकाल की प्रमाणिक रचनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं इनके, रचना है, ये याद कर लेना। पहला ग्रंथ क्या था? रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, महादेवी नया मूल्यांकन, तीसरा भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, चौथा हिंदी साहित्य का विकास और पांचवा है आदिकाल की प्रमाणिक रचनाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, इनको याद कर लेना। आगे चलते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित रचना हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित है। 16 खंडों में क्या है? प्रकाशित है। इसका प्रथम खंड हिंदी साहित्य की पीठ का नाम से प्रकाशित है, हिंदी साहित्य की पीठ का नाम से। और संपादक किसने किया? डॉक्टर राजबल्ली पांड्या ने। याद कर लेना कि इसका जो प्रथम खंड है उसका संपादक किया डॉक्टर राजबल्ली पांड्या ने। इस ग्रंथ का अंतिम खंड यानी 16वां खंड हिंदी का लोक साहित्य, हिंदी का क्या है? लोक साहित्य नाम से प्रकाशित है। और संपादक है राहुल साकृत्यायन। राहुल साकृत्यायन, यह कर लेना, राहुल साकृत्यायन। और षष्ठ यानी 6वां भाग या 6वां खंड रीतिकाल नाम से प्रकाशित है। संपादक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र ने इसका संपादन किया है। संपादक डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। इस ग्रंथ से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को, हिंदी का साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी, किंतु संपूर्ण इतिहास 16 खंडों में ही पूर्ण हो गया। तो आपने याद रख लेना कि कुछ पुस्तकों में कभी कुछ पुस्तकों में आपको 18 खंड में मिलेंगे और कुछ पुस्तकों में आपको 16 खंड मिलेंगे। तो आपने ध्यान रख लेना, ये जो पुस्तक है, ये जो रचना है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जब प्रकाशित करने के लिए सोचा गया तो 18 खंड सोचे गए थे, लेकिन पूरा इतिहास हिंदी का 16 खंडों में ही पूर्ण हो गया था, इसलिए इसके 16 खंड ही प्रकाश है। सर्वमान्य क्या हुआ फिर? 16 खंड। सबसे सर्वमान्य क्या हुआ? 16 खंड है। 16 खंड है सबसे सर्वमान्य। तो आपने प्रश्न का उत्तर 16 खंड में देना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी और कुछ ना कुछ अवश्य ही सीखने को मिला होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ये कथन आपने याद कर ही लेने हैं। आज हम डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त और नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा रचित या प्रकाशित
रचनाओं का अध्ययन किया और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कथनों का अध्ययन किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की क्लास थी और आज आपको सीखने को अवश्य कुछ मिला होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इससे अगले ग्रंथ हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।